हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th स्टूडेंट हिंदी आर ओ वे आंखें, जिसके कवि थे पंत जी का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं इसके कुछ भाग को पढ़ा दी हूँ। इस काव्यांश के जो हिस्से बचे हैं उसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक मैं पढ़ा दी हूँ कि कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, उसके बेटे के बारे में। अब यहाँ आइए, इसकी आंखों को देखिए, किसानों की आंखों को दिखाई दे रहा है जिसमें कितना ही दारुण है, प्रसन्नता खत्म हो गई है और गुफा के समान भयानक लग रही है, अंधेरी गुफाओं के समान। तो अब देखिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुभती व कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। अब कभी किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान क्या करते हैं, हमेशा ही हमेशा महाजनों के कर्ज से दबा हुआ रहता है। चाहे भारत की गुलामी का वह समय हो, चाहे अब आज़ादी के महाजन हो, वह अपना पैसा वसूलने के लिए क्या किया। अब महाजन ने अपने पैसे को वसूलने के लिए क्या किया, उसके घर द्वार सबको क्या किया, नीलाम करवा डाला। और फिर क्या किया, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बिका देने के बाद भी अब क्या किया, खेतों को भी पहले से ही खाली करवा लिया था और एक भी अपने ब्याज की एक भी पैसे को नहीं छोड़ा, और रह आंखों में चुभती व कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। अब बैलों की जोड़ी को जो देखते देखते ही नीलाम करवा दिया, अपने पैसे को एक एक पैसे को वसूलने दिए, जो किसान को क्या था, बहुत प्रिय था। अब वह जोड़ी आज भी बार बार उस किसान की आंखों में क्या होती है, चुभती है। बरधो मिस क्या होता है, बैल, और उजरी मिस उजली, कौड़ी मिस एक पैसा, और महाजन मालूम ही है ऋणदाता। आंखों में चुभना मिस बुरा लगना, और कुर्क मिस नहीं लोकता, उसकी संपत्ति कुर्क कर दी गई, यानी जब्त कर देना संपत्ति को। और आंखों में नाचना मिस बार बार याद आना। तो क्या हुआ, अपने पैसे को वसूलने के लिए उन्होंने किसान का घर द्वार भी नीलाम करवा डाला, खेत तो पहले ही खाली करवा दिए थे। अब बैलों की जोड़ी को भी देखते देखते महाजन ने नीलाम करवा दिया, जो किसान को बहुत क्या थी, प्रिय थी। वह जोड़ी अब भी बार बार किसान की आंखों में चुभती रहती है, अर्थात उनका स्मरण हो उठता है, जिससे उसे अत्यधिक क्या होती है, पीड़ा होती है। अब किसान के पास क्या थी, वो अत्यधिक पीड़ा होती, उजड़ गई जो सुख की खेती, बिना दवा दर्पण नहीं यहाँ हुआ, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आती थी, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब किसान के पास क्या थी, किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी, जिसे वह क्या कहता था, उजरी कहता था। और गाय भी अपना दूध दुहने के लिए किसान के अतिरिक्त किसी को अपने पास आने नहीं देती थी। आज वह गाय भी क्या हो गई है, किसान के पास नहीं है, वह भी बिक गई है, और उसकी सुख की खेती उजड़ गई, अर्थात वर्षों से परिश्रम से बनाया गया घर, उसकी धन संपदा, पशु संपदा सब बिक गए। ये सारे दृश्य क्या हो गए हैं, आँखों में, ये सारे दृश्य आँखों के सामने नाचा करती है, जो अर्थात जो स्मृति अभी भी सुखद लगती है, लेकिन वह सारा सुख क्या हो गया, किसान के पास से चला गया है। अब यहाँ देखिए, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब देखिए, उसकी दयनीय स्थिति का फिर यहाँ भी वर्णन किया जा रहा है। कवि कहता है कि किसान के दुखों का अंत नहीं है, सारी संपत्ति महाजनों के द्वारा नीलाम करवा देने के पश्चात भी उसके पास एक भी कौड़ी नहीं बची थी, जिसके कारण वह अपनी पत्नी का क्या करे, बीमार पत्नी के लिए दवा दारू करवाए, और पत्नी के बीमार होने के बाद धन के अभाव के कारण क्या हो गया, वह स्वर्ग चली गई। और फिर देख रेख के बिना, अब यह सोचकर उनकी या किसान की आंखें क्या हो जाती है, आंखें भर आती है, देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद
मर। अब देखिए, जब माँ चली गई, पत्नी की मृत्यु के उपरांत उसकी दूध पिलाने वाली छोटी बेटी भी उचित पालन पोषण के अभाव में 2 दिन बाद ही चल बसी। इस प्रकार विपत्तियों ने इस प्रकार घेर लिया किसको? किसान को। अब देखिए नीचे आइए फिर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। बेटा तो पहले ही कारकुनों की लाठी से मारे गए थे जमींदारों के द्वारा। अब पत्नी दवा दारू के बिना ही मर गई थी। बिटिया जो थी वो माँ के अभाव में मर गई थी। अब घर में क्या बची थी? घर में एक उसकी विधवा बहू बची थी। विधवा बहू बची थी घर में, पुत्रवधी। वह भी पति की हत्या के आरोप लगाए जा रहे थे। और जिससे पहले ही घर को, जिसे पत्नी को बहू को लोग क्या कहते हैं? पुत्र बहू को लोग घर की लक्ष्मी कहते हैं। जिसे पहले घर की लक्ष्मी कहा जाता था, उसे एक दिन कोतवाल ने बुलाकर अपनी वासना का शिकार बना दिया और इस अपमान को वह सहन न कर पाई और कुएं में डूबकर अपने प्राण दे दिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक तो पति हत्या का दोष लगा दिया गया कि इसने ही अपने पति को खा लिया है, और दूसरा उसकी पुत्रवधी जो थी उसे पति के आरोप में लगा दिया, जिसे पहले घर की लक्ष्मी कहा जाता। और उसे एक दिन क्या किया? कोतवाल ने बुलाकर उसे अपनी वासना का शिकार बना दिया और इस अपमान को वह सहन नहीं कर पाई और कुएं में डूबकर अपने प्राण दे दिए। किसान का अपना सर्वस्व लुटाकर नितांत अकेले रह गया और उसके दुखों का कोई अंत नहीं है। किसके? किसान के दुखों का, क्योंकि उसके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके चले गए, उससे दूर होते गए। अब देखिए, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अब क्या करें? कवि कहता है कि पत्नी को लोग आमतौर पे क्या मानते हैं? पैर की जूती के समान तुच्छ समझा जाता है। कहा जाता है कि एक नहीं रहेगी तो दूसरी आ जाएगी। उनकी मानसिकता के चलते किसान अपनी पत्नी को तो फिर से भूलने का प्रयत्न करता रहा और अपने जवान बेटे की असमय मृत्यु का स्मरण होने पर क्या होता था? उनकी छाती पर सांप लौटने लगती थी, अर्थात उसका दुख असहनीय हो जाता था। अपने अतीत के दुखों को स्मरण होने पर कुछ देर के लिए अपने अतीत के सुखद क्षणों को सुख का यहाँ लिखा है सुखी स्मृति, यानी सुखद क्षणों का स्मरण होने पर कुछ देर के लिए किसान की आंखों में क्या होती थी? खुशी की लहर दौड़ दिखाई देती थी। और सुखद स्मृतियों से बाहर निकलने और वास्तविकता से परिचित होने पर उसी क्षण उसकी दृष्टि क्या हो जाती थी? शून्य में खो जाती थी, जैसे एक तीखी सुई के समान बनकर उसकी हृदय में क्या होती हो? चुभती रहती हो। अर्थात सुख की चमक क्या थी? क्षणिक है, जबकि दुख का कोई अंत नहीं। इस प्रकार किसान के जीवन में केवल क्या है? हताश, निराशा और दुखी शेष रह गया है। यहाँ यह वे आंखें खत्म हुआ। यहाँ एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन आंसर है, आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, नोटबुक की कॉपी में। दैट्स ऑल। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।